मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी, समझो मम्मी है इधर, पापा भी इधर ही रहते हैं। आई एम एबल टू, आई एम एबल टू मतलब मैं ऐसा काम कर पा रहा हूं, या फिर मैं ऐसा काम कर सकता हूं, या फिर मैं ऐसा काम कर लेता हूं। ये सारे मतलब किसके हैं? आई एम एबल टू। हम बहुत सारे सेंटेंस ऐसे बोलते हैं, मैं इंग्लिश बोल लेता हूं। आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। कैसे बोला मैंने? आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। बिल्कुल सही बात है जी। मतलब ये देखो आप, मैं ऐसा काम कर लेता हूं, मैं ऐसा काम कर सकता हूं, मैं ऐसा काम कर पा रहा हूं। हिंदी के अंदर अलग अलग सेंटेंस है, पर इंग्लिश में ये तरीका है। समझ पा रही हो क्या? जैसे मैंने कहा मैं क्लास ले लेता हूं, आई एम एबल टू टेक क्लास। मैं पढ़ा लेता हूं, मैं पढ़ा सकता हूं, मैं पढ़ा पा रहा हूं। बिल्कुल हिंदी में सेंटेंस अलग अलग रहेंगे, पर इंग्लिश में ये सेंटेंस रहेगा। बहुत ध्यान से। अच्छा, इसी में नेगेटिव कैसे बनता है? आई एम नॉट एबल टू। कैसे बोलेंगे? जब कहना हो कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूं, या फिर मैं ऐसा नहीं कर पाता हूं, मैं ऐसा काम कर पाता हूं, वो भी यही बनेगा। जैसे मैंने कहा मैं इंग्लिश बोल पाता हूं, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। अलग अलग सेंटेंस है। मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, मैं इंग्लिश बोल पा रहा हूं, मैं इंग्लिश बोल लेता हूं, मैं इंग्लिश बोल पाता हूं। 4 सेंटेंस है, अलग अलग है। समझ रही हो क्या? इंग्लिश क्या है? आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। इसी का ही नेगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूं। कैसे बनेगा सेंटेंस? आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूं, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रहा हूं। ये मतलब है। एबल टू और नॉट एबल टू समझ में आई क्या? वेरी नाइस। अब हम चलते हैं आगे। आई वॉज, कहां पर? आई वॉज एबल टू। आई वॉज एबल टू का मतलब मैं ऐसा काम कर सकता था, कर पाता था, कर पा रहा था। ये सारे मतलब है। मैंने कहा मैं इंग्लिश बोल पा रहा था, आई वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश। When I was 10 years old, I was able to speak English. You can speak something like that. Was able to मतलब पास्ट की बात दर्शाता है कि पास्ट में आप ऐसा काम कर पाते थे, कर लेते थे, कर सकते थे, कर पा रहे थे वो काम। समझ रहे हो क्या? I was able to speak English. Very nice. कैसे बनेगा सेंटेंस? अच्छा, इस सेंटेंस के पहले अगर ये सेंटेंस रहे ना, when I was 10 years old, तो ज्यादा अच्छा लगता है। समझ पा रही हो क्या? इसी में नेगेटिव कैसे बनेगा? I was not able to speak English। हम लोग एक ही मतलब एग्जाम्पल से ये सारे सेंटेंस बना रहे हैं। I was not able to speak English। मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रहा था, मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता था, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता था जब मैं 10 साल का था। नहीं बोलते हैं ऐसे सेंटेंस? बिल्कुल बोलते हैं। समझ रही हो? क्लियर है क्या? अब आगे देखो। फ्यूचर में ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है। अब बात कहां करेंगे? फ्यूचर की। मैं ऐसा कर पाऊंगा, मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा। आई विल बी, कहां से? आई विल बी एबल टू। कहां से बनेगा ये? आई विल बी एबल टू
पढ़ेंगे will be able to, I will be able to speak English, मैं इंग्लिश बोल पाऊंगी। I will not be, बहुत ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस, I will not be able to speak English, मैं इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगा। I will not be able to speak English, मैं इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगा। मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगा। I will not be able to come at school, ये सेंटेंस यहां से बनते हैं, समझ गए ना। अब एक सेंटेंस और बढ़ाएंगे, वो रियली ये बहुत अच्छा सेंटेंस है ये, मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगा। I will not be able to, अच्छा सुनो, सबसे पहले मेरे साथ बोलो, I will not be able to, अपने को ना सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस करना है। I will not be able to, ये प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, ये तो बोलना ही बोलना है, बाकी तो आसान है, एक संग की फर्स्ट फॉर्म लगा के अगला वर्ड लिख दो। I will not be able to, I will not be able to, I won't be able to, I won't be able to, शॉर्ट फॉर्म में कैसे बोलते हैं? I won't be able to, कैसे? I will not be able to, इस लाइन का ये मतलब है कि फ्यूचर में मैं ऐसा काम नहीं कर पाऊंगा। जैसे मैंने कहा, मैं ये फॉर्म नहीं भर पाऊंगा। अब सुनो, मैं ये फॉर्म नहीं भर पाऊंगा, कोई फाइनेंशियल कंडीशन खराब होगी सही, इसीलिए बोलते हैं ना, मैं यार नहीं आ पाऊंगा, यहाँ पे समझा करो, मैं बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाऊंगा, मैं ये वीडियो शूट नहीं कर पाऊंगा, किसी को मना करते हुए कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा फ्यूचर के अंदर, मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी, समझो, मम्मी है इधर, पापा भी इधर ही रहते हैं, मैं आपके बर्थडे में नहीं आ पाऊंगी। I will not be able to come in your birthday party। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। इस टाइप के सेंटेंस आप बनाना चालू कर दो। मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा, I will not be able to teach you, मैं आपका होमवर्क नहीं कर पाऊंगा, I will not be able to do your homework। सीरियसली ये बहुत बड़े सेंटेंस है, अगर आप इन सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं ना तो बहुत अच्छे से आप इंग्लिश सीखते हैं। डू यू एग्री विद दैट और नॉट? प्लीज लेट मी कंफर्म इट। क्या बात है।